नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के लिए राजस्थान के भूगोल से आज का एक कंटेंट का टॉपिक है राजस्थान के खनिज। अब इसमें देखिए, सिस्टमेटिक रूप से अपन को पहले तो देखना है कि कौन कौन से खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं और कौन कौन से एरिया पर्टिकुलर रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पर अधिक मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं और उनका संबंध पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट से है। इसके बाद में हम एक एक खनिज को लेंगे और उनके अयस्कों के प्रकार, उस खनिज के प्रकार और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर मिलता है, उस खान का नाम क्या है, उसका उत्पादन कितना है, इस तरीके से उसका पूरा, और लास्ट में जाके उसका एक राजस्थान के संदर्भ में एक मैप भी देंगे। तो और इसका मैं ई कंटेंट का वीडियो के बाद में आपको पीडीएफ भी भेजूँगा। हो सकता है कि वीडियो में पूरा नहीं आए, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट हम वीडियो में ले लेते हैं जिससे स्टूडेंट के वो समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के खनिज। देखिए, राजस्थान को क्या है कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा गया है। और राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 तो 44 तो प्रधान है और 23 लघु है। इस वीडियो में मैं आपको इसी स्लाइड से काफ़ी डिटेल बताऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आगे जाके किस तरीके से मिनरल्स को करना है। और इसको डिटेल से इतना बताने का एक ख़ास वजह भी है कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें से इस स्लाइड से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकंड, इसी लोकेशन को आपको मैप में भी डिनोट करवा सकता है। और बात करें खनिजों की, तो देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान। 22% होना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का ही आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे ही खनिजों के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो एक तो भंडार और एक उत्पादन, एक निर्यात, एक आयात, ये कुछ टर्म है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। हमने किस संबंध में बात करी यहाँ? राजस्थान का दूसरा स्थान खनिज भंडारों के संदर्भ में। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। देखिएगा, थोड़ा गौर करके देखिएगा, पहले मैंने बात करी भंडार की और अब उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान का स्थान आ जाता है तीसरा। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम के बाद राजस्थान का 5वां स्थान है। यहाँ 3 चीज़ें आई है, भंडारण, उत्पादन और उत्पादन मूल्य की दृष्टि से, जिसमें भंडारण में दूसरा, खनिज उत्पादन में तीसरा और खनिज उत्पादन मूल्य में राजस्थान का 5वां स्थान है। और देश की सर्वाधिक खाने राजस्थान में ही हैं। और आप सोचिए कि ऐसा क्यों है यहाँ। सबसे मुख्य कारण तो राजस्थान में इतना अजायब घर होने का, इतने सारे खनिज मिलने का सबसे मुख्य रीजन है अरावली पर्वत श्रृंखला। कहीं भी माउंटेन एरिया होगा वहाँ पर उसमें मिनरल ऑयल ज़रूर भी, मिनरल, कई प्रकार के मिनरल पाए जाएंगे। खनिजों में राजस्थान का प्रथम, लौह खनिजों में राजस्थान का भारत में चतुर्थ स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आता है ये।
और जनरली गलत कर देते हैं इसको। कोई संगमरमर को कर देता है, कोई जिंक को कर देता है, लेकिन सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। और राजस्थान में जास्पर, वुलस्टोनाइट एवं गार्नेट का समस्त उत्पादन का एकमात्र राज्य है। ये 3-4 टर्म आएगी, ध्यान रख लेना। एक तो उत्पादन का एकमात्र राज्य, सेकंड आएगी एकाधिकार, और लास्ट में आएगी कि मुख्य खनिज कौन कौन से हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो, आरपीएससी के में या यूजी पीजी के एग्ज़ाम में देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बीए के स्टूडेंट के नाते ही नहीं है, हमको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिएगा, एकमात्र राजस्थान में, इंडिया में किस चीज़ का उत्पादन होता है? जास्पर, वुलस्टोनाइट और गार्नेट का। सेकंड थिंग पे आते हैं कि सीसा, जस्ता। ये ध्यान रखिएगा, सीसा और जस्ता जनरली एक जगह मिलता है, एक साथ मिलता है, और इसके साथ साथ सिल्वर भी मिलती है, चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी तीनों जनरली एक साथ पाए जाते हैं। तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, तांबा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले, कैडमियम, इन सब में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार से मतलब ये है कि इनका उत्पादन ओवरऑल इंडिया में अब राजस्थान में सर्वाधिक होता है। कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, एकाधिकार और सर्वाधिक उत्पादन और एकमात्र उत्पादन, इन सब चीज़ों में, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, फेल्सफर, इमारती पत्थर में राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम कि ये जितने भी मिनरल या खनिज अपन ने गिनाए हैं, उनको एक एक को लेके चलना है, उसका पूरा डिटेल से स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि खनिजों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, तो आगे खनिजों का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अजायब घर तो कहलाता है, ठीक है कि इसमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, लेकिन आपको उसका लॉजिक देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक तो कुछ खनिजों में इसका एकमात्र उत्पादक राज्य है और कुछ में एकाधिकार है, और जो मेन खनिज है जैसे चूना पत्थर हुआ, अभ्रक हुआ, तांबा, फेल्सपार, इमारती पत्थर, इन चीज़ों में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि लौह धात्विक, अलोह धात्विक, इन दोनों में से एक साथ या अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा कि ठीक है कि खनिजों को कोई पर्टिकुलर ले लिया कि राजस्थान में तांबा एवं सीसा जस्ता की उत्पादन एवं भंडारण कहाँ कहाँ पर है, मानचित्र द्वारा समझाइए। तो आपको इसकी लोकेशन भी याद होनी चाहिए कि मानचित्र में ये कहाँ पर उत्पादन होता है, इनका भंडारण किस जगह पे है। नेक्स्ट कि वर्तमान में सरकार द्वारा राजस्थान में खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एक विस्तार से समझाइए। तो आपको कॉन्टेम्परेरी इशू या करंट से भी रिलेट करके रहना पड़ेगा कि वर्तमान में इनसे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक क्वेश्चन ये और बनता है कि आजकल चर्चा में है, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर खनिज तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन काफ़ी मात्रा में वर्तमान में हो रहा है।
तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राजस्थान में खनिज तेल एवं गैसों का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, या फिर वर्तमान में सरकार ने इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, या फिर इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि खनिज उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। लास्ट में कह देगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ये किस प्रकार योगदान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक खनिज संसाधन को लेके चलेंगे और उनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।